क्या आपने कभी भी अपने जीवन में श्री भगवद गीता का पाठ किया है? यदि नहीं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवद गीता के सभी अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता का 14 अध्याय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया था। इस अध्याय में वे अपनी भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। इस प्रकार यह मन और पदार्थ दोनों का मूल है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी है: सत्व अच्छाई, रजस जुनून और तम अज्ञान। चूंकि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक हैं, इसलिए उनमें भी ये 3 गुण होते हैं और इन गुणों का संयोजन व्यक्ति के चरित्र का आधार बनता है। शांति, नैतिकता, कल्याण, शांति आदि सत्वगुणी लोगों के गुण हैं। जो लोग जुनून से प्रेरित होते हैं, उनकी अनंत इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वे उन्हें संतुष्ट करने और सांसारिक उन्नति के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो लोग अज्ञानता के गुण में होते हैं, वे आलस्य, अत्यधिक नींद, भ्रम, नशा और अन्य बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। एक आध्यात्मिक साधक को भौतिक प्रकृति की इन तीनों अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों से निपटना पड़ता है। एक बार जब आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है, तो उसे प्रकाश प्राप्त होता है। इन गुणों के चंगुल से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को एक सरल उपाय बताते हैं, जो है अपना मन भगवान में लगाना। वे कहते हैं, चूंकि परमेश्वर इन तीनों गुणों से अप्रभावित है, इसलिए जो कोई भी अपना मन भगवान में लगाता है, वह भी भौतिक से दिव्य स्तर तक उठ जाता है। ये सुनकर अर्जुन उन प्राणियों के लक्षणों के बारे में पूछता है, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने मुक्त आत्माओं के गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वे भौतिक संसार में गुणों को खेलते हुए देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते और संतुलित रहते हैं। वे परिस्थितियों, वस्तुओं और व्यक्तियों में गुणों के प्रभाव को देख सकते हैं। वे समझते हैं कि सब कुछ भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण है और अंततः सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इसलिए वे सांसारिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी या विजय में उल्लासित महसूस नहीं करते हैं और बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण दोहराते हैं कि भक्ति की शक्ति में ये क्षमता है कि वह हमें गुणों या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव पर विजय पाने में मदद कर सकती है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पुनः उस परम ज्ञान का वर्णन करूंगा, जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी महान महात्माओं ने परम सिद्धि प्राप्त की है। जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे, वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। वे न तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवन प्रजातियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं: सत्व अच्छाई, रजस जुनून और तम अज्ञान। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। इनमें से सत्व गुण, जो कि अन्य गुणों से अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला तथा कल्याण से पूर्ण है। ये पापरहित, ये सुख और ज्ञान की भावना में आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। ये सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही देहधारी जीवों के लिए मोह का कारण है। ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा सभी जीवों को मोह में डाल देता है।
सत्व मनुष्य को भौतिक सुखों से बांधता है, रजस आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमस बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांध देता है। ये भारतवंशी कभी कभी सत्व रजोगुण और अज्ञान तमस पर हावी हो जाता है। कभी कभी रजोगुण सत्व और अज्ञान तमस पर हावी हो जाता है और कभी कभी अज्ञान तमस सत्व और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं तब उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तब लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अज्ञान, जड़ता, प्रमाद और मोह ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। जो लोग सत्वगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वानों के शुद्ध धामों, जो रजोगुण और तमगुण से मुक्त होते हैं, को प्राप्त होते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे काम से प्रेरित लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जबकि जो तमोगुण में मरते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतोगुणी कर्मों का फल शुद्ध फल देता है। रजोगुणी कर्म दुख देते हैं जबकि तमोगुणी कर्म अंधकार देते हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी पुरुष ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुणी पुरुष मध्य में रहते हैं तथा तमोगुणी पुरुष नीचे की ओर जाते हैं। जब बुद्धिमान पुरुष ये देखते हैं कि समस्त कर्मों में तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। शरीर से संबंधित प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके क्या लक्षण हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे परे जाते हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हैं वे न तो प्रकाश जो सत्व से उत्पन्न होता है से घृणा करते हैं, न ही कर्म जो रजोगुण से उत्पन्न होता है से, और न ही मोह जो तमगुण से उत्पन्न होता है से, जब ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि केवल गुण ही कार्य करते हैं। वे बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान समझते हैं, जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को संभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान और अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तथा जिन्होंने सभी प्रकार के उपक्रमों का त्याग कर दिया है, वे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मैं निराकार ब्रह्मा, अमर और अविनाशी, सनातन धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार हूँ।